हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 13.2। तो आइए देखते हैं। हम ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ग्रास 25 मीटर 25 मीटर बाय 22 मीटर। ये किसके अंदर कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रास का मैदान है जो 25 मीटर तो लेंथ है उसकी और 22 मीटर विड्थ है जे ग्रासवेल वॉक। इसके अंदर मतलब चारों तरफ रास्ता है 1.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन आउटसाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास ग्रेवल वॉक। तो ये कह रहा है कि इसके जो चारों तरफ का जो एरिया है, जो मतलब रास्ता बना हुआ है, उसका एरिया बताना है हमें। तो हमारा हमने सबसे पहले क्या लिया, ए बी ले लिया मैंने 25 मीटर। ठीक है, ए बी अंदर देखो इस डायग्राम के अंदर ए बी 25 मीटर है ओनली मेरा। ठीक है, एंड देन बी सी जो चौड़ाई है ये 22 मीटर है। ठीक है, 22 और 25 है इसमें। इसके बाद ये कह रहा है 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखिए आप, ए बी है, इसके एक साइड में 1.5 मीटर हो गया और नीचे डी सी के नीचे 1.5 मीटर हो गया। तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 25 और 3 कितना हो गया, 28 मीटर का हो गया ना ये चौड़ाई सारी। ये लेंथ इसकी 28 होगी। ऐसे ही जो 22 मीटर मेरी विड्थ थी उसमें 3 मीटर हम जोड़ देंगे तो मेरी विड्थ हो जाएगी 25 और लेंथ हो जाएगी 28। तो हमारा एरिया क्या हो गया, जो जो ये इसका रास्ता बना हुआ है चारों तरफ, इसका और पूरे इस ग्राउंड का जो एरिया है वो निकाल लेंगे पहले हम। ठीक है, क्योंकि ये जो विड्थ और लेंथ निकल गई हमारी पूरी की, तो पूरे की 28 इंटू में 25। तो ये कितना हो गया, 700 मीटर स्क्वायर। 700 मीटर स्क्वायर होने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी जो ये मेरा एक डायग्राम है, इसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पाथ का एरिया बच जाएगा ना टोटल का एरिया निकालने के बाद। ठीक है, तो 25 इंटू में 22, तो ये 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। अब हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ग्रेवल वॉक, जो चारों तरफ ये घूमने का जो रास्ता होता है जैसे पार्क में होता है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। अब तो हमें एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है, तो इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, 700 माइनस 550 इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें एरिया ऑफ वॉक निकालना था और वो हमने निकाल दिया। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड हैज पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। ठीक है, इसके अंदर है। ठीक है, और इसका एरिया निकालना। ये जो अब की बार जो हमें एरिया दे रखा है, ये हमारा जो ये पार्क है 30 मीटर लेंथ है और 25 मीटर वाइड है, मतलब विड्थ है इसकी। ठीक है, लेकिन जो ये चारों तरफ पाथ दे रखा है 2.5 मीटर का है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो 2.5 मीटर का जो पाथ है वो जो एरिया है उसके इनसाइड में है ना कि आउटसाइड में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ए बी सी डी, जो हमें पहले जो ग्राउंड दिया है उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ए बी का कितना है 30 और बी सी कितना है 25। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एंड देन एरिया ऑफ ई एफ जी। अब जैसे पाथ है, मैंने देखो 2.5 मीटर इधर से हो गया मेरा, लेफ्ट से हो गया, 2.5 राइट से हो गया, तो कितना हो गया 5 मीटर कम हो गया ना ये। तो 5 मीटर कम हो गया और ऊपर से नीचे से 2.5 5 मीटर है। 5 मीटर तो लंबाई कम कर दो, 5 मीटर चौड़ाई कम कर दो। तो लंबाई हमने कम कर दी तो कितनी होगी 25 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कम कर दी तो हमारी 20 मीटर हो गई। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया 500 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पाथ का एरिया निकालना है। पाथ का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाथ का एरिया निकालने के लिए हम इसको
माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे तो हमारा, तो इसके बाद एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी बड़ा था इसमें, माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है। एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस कर देंगे। ए बी सी डी का एरिया कितना था, 750 था, 750 माइनस 500, तो 250 मेरा एरिया ऑफ पाथ हो गया, ठीक है। तो आइए अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर रूम 12 मीटर बाय 10 मीटर इज सराउंडेड बाय द वरंधा 3 मीटर वाइड, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स 25 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर नीडेड टू परव द वरंधा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि इसमें जो, तो इसमें जो ये पाथ है इसको मतलब हमें पक्का करना है ईंटों से, और ईंट का साइज़ दे दिया है हमें, तो हमें बताना है इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। तो हमारा एरिया जो ग्राउंड का दे रखा था वो 12 मीटर इंटू 10 मीटर दे रखा था, ठीक है। तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना हो गया मेरा, उसका मैं एरिया निकाल लूँगा पहले, 12 इंटू 10 का। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी 12 इंटू 10 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो मेरा पाथ के समेत जो ग्राउंड बनता है उसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है। तो इसमें ई एफ जी एच में, तो ई एफ जी एच में मेरा 3 मीटर तो लंबाई है एक साइड से, और दूसरी साइड से 3 मीटर है, तो लंबाई 6 मीटर बढ़ गई। तो लंबाई कितनी होगी, 12, ठीक है। क्योंकि 12 पहले लंबाई थी और 6 और ऐड होगी तो 18 होगी लंबाई, और चौड़ाई मेरी 10 थी और 6 बढ़ गई तो कितनी होगी, 16, ठीक है। लंबाई होगी 16 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ई एफ जी एस आ जाएगा। तो एरिया हो 18 इंटू 16 288, ये मेरा एरिया ऑफ ई एफ जी एच आ गया। तो एरिया ऑफ वरांदा निकालेंगे हम, ठीक है। एरिया ऑफ वरांदा निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 288 माइनस 120, ठीक है, 168 मीटर स्क्वायर, ये वरामदे का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इतने एरिया में हमें ईंटें लगानी है, तो हमें एक ईंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक ईंट की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के मैं मीटर बनाऊंगा तो बाई में 100 कर दिया, तो ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा मैं, फिर 12 सेंटीमीटर है विड्थ इसकी, इस विड्थ को मैं क्या करूँगा, मीटर में कन्वर्ट करूँगा, 12/100 मीटर एंड 0.12 मीटर, ठीक है। ये मेरा विड्थ होगी मेरी ब्रिक्स की, ईंट की। तो एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ ईंट का एरिया निकालेंगे हम। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ 0.25 इंटू 0.12 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आया, 0.03 मीटर स्क्वायर। तो इससे मैं यदि जो वरामदा का एरिया है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी ईंटों का साइज़ आ जाए कि मैं कितनी ईंट लगाने होंगी मेरे को। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू एरिया ऑफ वरामदा बाय में एरिया ऑफ ब्रिक्स। तो एरिया ऑफ वरामदा कितना है, 168 बाय में 0.03 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और नीचे 2 के बाद में पॉइंट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करके और 168 को 3 पे काट देंगे, 56 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई हुए 5600 ईंट लगेंगी हमारे वरांदा को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन 360 मीटर लॉन्ग एंड 300 मीटर बोर्ड has a path 10 meter wide all around inside. Find the cost of metering it 3 रुपीज़ 3 पर स्क्वायर मीटर। जो पाथ है उसका खर्चा है इसको मैटरिंग करने के लिए 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर का। तो इसलिए हमें इसका निकालना है एरिया सबसे पहले। तो एरिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राउंड का एरिया निकालेंगे, टोटल ग्राउंड का। तो टोटल एरिया ऑफ गार्डन ए बी सी डी 360 इंटू 300, तो ये हो गया 108,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 10 मीटर का पाथ है चारों तरफ, तो 10-10 मीटर, 20-20 मीटर माइनस कर दो,
लेंथ से और विड्थ से। 20 मीटर लेंथ से किया तो 340 हो गया, और विड्थ से किया तो 280 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ EFGH आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ EFGH आ गया 95,200। अब क्या करें, गार्डन का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ गार्डन मेथड, जो गार्डन मेथड करना है उसका एरिया कितना हो गया, ये 10,000 108,000 माइनस 95,200 मीटर स्क्वायर, ये 12,800 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो ये पाथ है चारों तरफ, इसका एरिया हो गया 12,000 मीटर स्क्वायर। 12,000 मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 38,400। 12,400, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दिया 3 रुपये खर्चा, तो 3 रुपये को 12,800 से मल्टीप्लाई कर दें, जो गार्डन के चारों तरफ ये पाथ है इसका एरिया, तो इसका आंसर आ गया 38,400। ठीक है।